इमेजिन कीजिए आप एक नई जगह पर हैं और आपको सीधा रास्ता नहीं पता और आपके फ़ोन में नेटवर्क भी वीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपल है, फ़ोन उठाएंगे, गूगल मैप खोलेंगे और अपनी डेस्टिनेशन टाइप करेंगे और सिर्फ 1 सेकंड में ये ऐप आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक का क्या हाल है और सबसे तेज रास्ता बता देता है। और ये सब कुछ आप एक्सेस करते हैं बिल्कुल फ्री में। देखिए गूगल मैप के 1 बिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र है। मतलब कि देखा जाए तो पूरी दुनिया की लगभग 12.5% पॉपुलेशन हर महीने इस एक अकेले ऐप का यूज़ करती है। लेकिन हर साल हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी, स्ट्रीट व्यू और रियल टाइम डेटा को मेंटेन करने में गूगल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। तो अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर गूगल मैप को चलाना इतना ही एक्सपेंसिव है तो ये ऐप आपके लिए फ्री क्यों है? गूगल इससे पैसे कैसे कमाता है? तो आज की ये वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है। आज के वीडियो में हम गूगल मैप का पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे, देखेंगे कि कैसे ये फ्री ऐप गूगल के लिए $1 बिलियन कमाई की मशीन बन चुकी है और इस पूरे गेम में आपका क्या रोल है। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल मैप का स्केल एक्चुअली कितना बड़ा है। देखिए 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग गूगल मैप पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैपिंग ऐप है। अगर इस ऐप की रीच और स्केल के मैटर को समझें तो गूगल मैप के 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐप रोज कितना डेटा प्रोसेस करता है? तो देखिए हर एक दिन में गूगल मैप पर अप्रोक्सीमेटली बिलियंस किलोमीटर्स की डायरेक्शंस प्रोसेस की जाती है। मतलब कि 100 करोड़ किलोमीटर्स। अगर इसको आसान शब्दों में कहें तो ये उतना ही डिस्टेंस है जितना पूरी दुनिया के सारे लोग मिलकर अगर अर्थ से सन तक के 6 चक्कर काट लेते हैं, वो भी रोजाना। अब जरा सोचिए हमारी सुबह से लेकर अब तक का रूटीन इस पर कैसे डिपेंडेंट है। सिनेरियो नंबर 1, सुबह उठते जब आप ऑफिस या फिर कॉलेज के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आप गूगल मैप पर रेड लाइन चेक करते हैं ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके। सिनेरियो नंबर 2, दोपहर को जब आप जोमेटो या फिर स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं तो जो डिलीवरी बॉय आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है उसके पीछे भी गूगल मैप ही चल रहा होता है। इसके बाद सिनेरियो नंबर 3, जब आप किसी नए शहर में होटल या फिर रेस्टोरेंट ढूंढते हैं तो आप उनके रिव्यूज और रेटिंग्स पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। यानी कि चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, खाना मंगवा रहे हो या बिजनेस ढूंढ रहे हो, गूगल मैप सिर्फ एक नेविगेशन ऐप नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जो आपकी हर मूव पर नजर रखता है। और यहीं से शुरू होता है गूगल का असली रेवेन्यू सोर्सेस। और आपको भी याद होगा जब ये फीचर पहली बार गूगल ने लॉन्च किया था गूगल मैप पर, तो लोग हैरान थे कि कैसे आप घर बैठे दुनिया की किसी भी गली या फिर ग्राउंड लेवल फोटो ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आप खुद फिजिकली वहां पर खड़े हो। गूगल ने अपनी कार और कैमरा से लेकर पूरी दुनिया की सड़कों को स्कैन करना शुरू कर दिया। यानी कि वो दौर था जब गूगल मैप्स एक सिंपल रास्ता बताने वाला टूल से ऊपर उठकर दुनिया का सबसे बड़ा विजुअल डेटा हब बनने की तरफ बढ़ गया था। इस फीचर के लिए गूगल ने हजारों गाड़ियां रोड पर उतारी जिनका काम सिर्फ ये था वो हर जगह की फोटो को खींचे, और गूगल ने ये वर्ल्ड वाइड किया। लेकिन इसका कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर में था। लेकिन हमारा सवाल अब भी वहीं पर है, जब इतना सारा खर्च किया तो अभी भी ये ऐप फ्री क्यों है? तो देखिए गूगल मैप के इस पूरे गेम को समझने के लिए पहले एक बेसिक चीज समझनी होगी कि गूगल एक्चुअली में क्या है। देखिए हमें लगता है कि गूगल एक सर्च इंजन कंपनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि गूगल एक सर्च इंजन नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन चलिए थोड़ा नंबर्स देखते हैं। साल 2023 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की टोटल रेवेन्यू थी लगभग $307 बिलियन। और ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से $237 बिलियन यानी कि लगभग 77% पैसा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से आया था। अब सवाल आता है कि इसका मैप से क्या लेना देना है। देखिए गूगल का पूरा बिजनेस मॉडल एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर चलता है, जितने ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना ही ज्यादा डेटा हमारे पास आएगा, और जितना एक्यूरेट डेटा होगा उतने ही बेहतर टारगेटेड एड्स दिखाए जा सकते हैं, और जितने बेहतर एड्स उतना ज्यादा पैसा आएगा। बस इस वजह से गूगल ने आपको ईमेल फ्री दिया, गूगल ड्राइव फ्री दिया, यूट्यूब फ्री दिया, एंड्रॉइड ओएस फ्री दिया, और बिल्कुल इसी तरह गूगल मैप्स को भी फ्री रखा। और देखिए इन सारे फ्री प्रोडक्ट का केवल एक ही पर्पस था, आपको गूगल के इस बड़े से इकोसिस्टम के अंदर बंद करके रखना। और जब आप इस इकोसिस्टम में रहते हैं और हर सेकंड आपका डेटा कलेक्ट होता है, जैसे कि आप कहां जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, गूगल सब कुछ जानता है और ये ट्रैक करता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं तो मतलब कि आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं असली बात पर, गूगल मैप स्पेसिफिकली पैसा कैसे कमाता है। तो देखिए गूगल मैप के पास 3 मेजर रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है लोकल एड्स और प्रमोटेड लिस्टिंग्स। आप गूगल मैप पर कुछ सर्च करते हो जैसे कि कॉफी शॉप नियर मी, आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी, कुछ रिजल्ट के साथ एक छोटा सा स्पॉन्सर्ड या फिर एड लिखा होता है। वो बिजनेसेस गूगल को पैसा देते हैं ताकि उन सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखे। जैसे गूगल सर्च पर एड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही गूगल मैप पर भी एड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एड्स लोकेशन बेस्ड है। अच्छा चलो इसका एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली में कैनॉट प्लेस पर खड़े हैं और आपको भूख लगती है, आप मैप पर सर्च करते हैं पिज्जा नियर मी। अब यहाँ से गूगल का रियल बिजनेस शुरू होता है। कैनॉट प्लेस पर जितने भी पिज्जा आउटलेट्स हैं उन्होंने गूगल को पहले से ही पैसे दिए होते हैं
ताकि सर्च रिजल्ट पर वो सबसे पहले रैंक करें। और देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि गूगल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग पिज्जा शॉप्स के एड्स सबसे पहले ऊपर दिखाता है जो आपके बिल्कुल पास है, नियर है। बिजनेस प्रोफाइल बताते हैं और फिर लोकल सर्च एड्स के लिए पैसा देते हैं। और यहाँ पर गूगल को एक क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक चार्ज होते हैं और ये रेवेन्यू सीधा गूगल के पास जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक गूगल मैप्स एडवर्टीजमेंट से गूगल अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन से ज्यादा एनुअली कमाता है। इसके बाद आता है गूगल मैप का दूसरा रेवेन्यू मॉडल जिसका नाम है गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म एपीआई। आपको याद होगा व्हाट्सएप वाले वीडियो में हमने एपीआई एक्सप्लेन किया था। गूगल मैप्स भी अपना एपीआई सेल करता है बिजनेसेस को। जब आप ओला या फिर उबर यूज करते हो तो वो मैप जो आप देखते हो वो गूगल मैप है। जब जोमेटो आपको डिलीवरी ट्रैक करने देता है वो भी गूगल मैप का एपीआई यूज करता है। जब कोई वेबसाइट फाइंड अस ऑन मैप वाला बटन दिलाती है वो भी अक्सर गूगल मैप का एपीआई होता है। ये एपीआई फ्री नहीं है। बिजनेसेस के लिए गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म के रेट्स कुछ ऐसे हैं। 1 मिलियन मैप लोड्स के लिए अप्रोक्सीमेटली $7 चार्ज होता है। डायरेक्शन एपीआई अलग चार्ज करता है। प्लेसेस एपीआई अलग। दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन एप्स और वेबसाइट गूगल मैप्स एपीआई यूज करती है। और ये गूगल का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है एपीआई बिजनेस मॉडल, जिसका यूज ज्यादा से ज्यादा कंपनी करती है आज के टाइम में लोकेशन ट्रैक करने के लिए। इसके बाद 3rd नंबर पर रेवेन्यू सोर्स आता है डेटा और यूजर बिहेवियर। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जिसके बारे में गूगल ज्यादा ओपनली बात नहीं करता। देखो ध्यान से समझना, जब आप गूगल मैप यूज करते हो गूगल को पता चलता है आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ काम करते हो, आप कौन सी जगह पर जाते हो, कितनी बार जाते हो और कब जाते हो। और ये डेटा गूगल अपने मेन एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म गूगल एड्स के साथ कंबाइन करता है। मतलब कि अगर आप रेगुलरली जिम जाते हो तो गूगल को ये पता है, तो जब कोई प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनी ऐड देना चाहती है तो गूगल उन्हें ऐसी ऑडियंस टारगेट करने देता है जो रेगुलरली जिम जाती है। और मे भी ये ऐप आपको भी सजेस्ट होता है। देखिए आप कभी सोचते होंगे कि आपको इतनी एक्यूरेट टारगेटेड एड्स क्यों आती है, तो ये गूगल में भी इसकी एक वजह हो सकती है। देखिए अभी तक हमने देखा कि गूगल में पैसा कैसे कमाता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। स्ट्रीट व्यू मेंटेन करना, सैटेलाइट इमेजनरी अपडेट करना, ये सब इतना एक्सपेंसिव होता है तो गूगल मैप एक्चुअली प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। देखिए 2021 में एक एस्टीमेट था कि गूगल मैप की एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 11 बिलियन थी और ये नंबर तब से बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रीट व्यू के लिए गूगल ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक बार की इन्वेस्टमेंट है। कैमरास लगाओ, गाड़ियां भेजो, फोटोज लो और फिर ये डेटा हमेशा के लिए यूज होता है, सेल होता है डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज से एपीआई के थ्रू भी। और सैटेलाइट इमेजरी वो गूगल खुद नहीं करता, गूगल डिफरेंट सैटेलाइट कंपनी से डेटा लाइसेंस करता है। अब इसका फायदा ये है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करो और फिर वही प्लेटफॉर्म एंडलेसली स्केल हो सकता है। सो अभी तक हमने देखा कि गूगल में पैसा कैसे कमाता है, एड्स, एपीआईज और डेटा से। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आपने अभी तक नहीं सुनी और ये वो बात है जो गूगल मैप्स को ट्रूली पावरफुल और ट्रूली कंट्रोवर्शियल बनाती है। देखिए 2013 में गूगल ने एक इजराइल कंपनी खरीदी जिसका नाम था वेज। $1.1 बिलियन में इसे खरीदा था। वेज एक क्राउड सोर्स्ड नेविगेशन ऐप था, मतलब कि उसके यूजर्स खुद रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट देते थे। जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट है तो वेज यूजर्स रिपोर्ट करते, पुलिस चेक पॉइंट है रिपोर्ट करते, रोड ब्लॉक्ड है तो उसका भी रिपोर्ट करते थे। लेकिन गूगल ने वेज क्यों खरीदी? पहली वजह थी कंपटीशन एलिमिनेट करना। देखिए वेज गूगल मैप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा था, स्पेशली यूएस मार्केट में। और इसकी दूसरी वजह भी थी और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेज के पास एक अलग तरह का डेटा था, रियल टाइम ह्यूमन रिपोर्टेड डेटा, जो गूगल मैप्स के पास नहीं था। और गूगल ने वेज को एक अलग ऐप के रूप में चलने दिया। आज भी वेज एक अलग ऐप है लेकिन वेज का डेटा गूगल मैप में फीड होता है। इसलिए आज गूगल मैप रियल टाइम एक्सीडेंट, ट्रैफिक जैम्स, पुलिस सब कुछ शो करता है। ये क्लासिकल गूगल मूव था। अब आप सोचते होंगे कि गूगल मैप इतना डोमिनेंट क्यों है, कोई कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आया? तो देखिए 2012 में एप्पल ने ट्राई किया था iOS 6 के साथ। हुआ कुछ यूं था कि एप्पल ने अपना मैप ऐप लॉन्च किया था और गूगल मैप को आईफोन से हटा दिया था। इसका रिजल्ट क्या आता है? डिजास्टर। एप्पल मैप्स में इतनी सारी गलतियां थी कि लोग लिटरली रास्ता भटक गए थे। एक जगह तो एप्पल मैप्स को कैनवेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल को एयरपोर्ट के रनवे के बीच दिखा दिया था। कई जगह पर बिल्डिंग्स की जगह खाली जमीन थी और हाईवेज बीच रास्ते में ही खत्म हो जाते थे। टिम कुक को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी इस इंसिडेंट को लेकर। उन्होंने गूगल मैप डाउनलोड करने की भी सिफारिश की अपने यूजर्स को। लेकिन क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि गूगल मैप्स के पास था डिकेड्स का डेटा, स्ट्रीट व्यू इमेजनरी, क्राउड सोर्स्ड करेक्शंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स का हिस्टोरिकल डेटा। और ये सब एप्पल के पास नहीं था और एक रात में ये सब बिल्ड नहीं हो सकता था। यानी गूगल मैप्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो एक बार बिल्ड हो जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और देखिए 2019 में गूगल ने इंडिया स्पेसिफिक फीचर ऐड किया, जैसे ऑटो रिक्शा रूट्स, लोकल ट्रेन टाइमिंग्स और इवन 2 व्हीलर नेविगेशन भी, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन नीड्स वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और गूगल मैप्स इंडिया में बिजनेसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। चाहे वो कितनी भी छोटी दुकान हो, पान की दुकान से लेकर लोकल किराना स्टोर तक, जिन्होंने गूगल मैप्स पर अपना एड्रेस और फोन नंबर लिस्ट करवाया है, अपनी प्रोफाइल सेटअप करके रखी है, डेटा लिस्ट करके रखा है। क्योंकि लगभग सब लोग जानते हैं कि लोग नियर में सर्च करते हैं और वहां तक आ जाते हैं। ये फ्री लिस्टिंग्स है, लेकिन अगर वो प्रमोटेड लिस्टिंग्स लेना चाहें, प्रमोट करना चाहें अपनी शॉप को, तो गूगल को पैसा देना पड़ेगा। इंडिया में गूगल मैप प्लेटफॉर्म्स यानी एपीआईज का यूज भी तेजी से बढ़ा है। फ्लिपकार्ट, स्विगी सब गूगल मैप्स की एपीआई यूज करते हैं और ये सारी कंपनीज गूगल के अकॉर्डिंगली पे करती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, गूगल मैप फ्री क्यों है? देखिए गूगल मैप फ्री नहीं है, आप इसके लिए पैसा नहीं देते, ये सच है, लेकिन आप इसके लिए
कुछ और देते हैं जो शायद पैसों से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। आप अपनी लोकेशन देते हैं, आप अपना डेली रूटीन देते हैं, अपनी शॉपिंग हैबिट्स देते हैं, ऐसे अपने ट्रेवल पैटर्न्स देते हैं। जब गूगल मैप्स रियल टाइम ट्रैफिक दिखाता है, वो ट्रैफिक डेटा कहाँ से आता है? आपके फोन से और उन मिलियंस ऑफ अदर फोन से जो गूगल मैप यूज कर रहे हैं। जब आप मूव करते हो, आपका फोन साइलेंटली गूगल को बता रहा होता है कि रोड पर ट्रैफिक कितना है। देखिए, आप गूगल मैप्स के यूजर नहीं है, आप गूगल मैप्स के प्रोडक्ट हैं। आपका डेटा प्रोडक्ट है और इस डेटा को यूज करके गूगल एडवर्टाइजर्स को सेल करता है टारगेटेड एक्सेस के लिए। अब ये एथिकल है या फिर नहीं है, ये तो डिबेट का टॉपिक है, लेकिन ये गूगल मैप का असली बिजनेस मॉडल है। सिलिकॉन वैली में एक फेमस पॉइंट है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। और गूगल मैप्स इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो आज हमने देखा कि गूगल मैप पैसा कैसे कमाता है, लोकल एड से, बिजनेसेस के लिए एपीआई से, और सबसे इंपॉर्टेंटली यूजर लोकेशन डेटा से, जो गूगल के ब्रॉडर एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को पावर करता है। गूगल मैप्स एक इनक्रेडिबल प्रोडक्ट है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। काफी लोगों को इससे हेल्प मिलती है। इसने दुनिया को जेन्युइनली नेविगेट करना आसान कर दिया है। इसकी छोटे बिजनेसेस को कस्टमर्स ढूंढने में हेल्प होती है। इसने ट्रेवल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लेकिन जब भी आप गूगल मैप्स खोलो तो ये बात याद रखना, ये एक्सचेंज एक तरफ का नहीं है। आप गूगल को कुछ दे रहे हो और गूगल आपको कुछ दे रहा है। आप डिसाइड करो कि डील आपके लिए फेयर है या फिर नहीं। और अगर आपको आज की ये बिजनेस केस स्टडी इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। क्या आप गूगल मैप का यूज बंद करना चाहोगे अगर आपको पता चले कि आपका डेटा कैसे यूज हो रहा है, या फिर इस सिचुएशन में आपके लिए कन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट?